हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैट्टी कर्नर्स। हैट्टी कर्नर्स के क्रोचेट कर्नर में आज हम सीखेंगे सिंपल ग्रेनी स्क्वायर बनाना। इस तरह के छोटे बड़े ग्रेनी स्क्वायर बनाकर आप आराम से एक ब्लैंकेट बना सकते हैं। आप किसी भी साइज में ये प्यारा सा ग्रेनी स्क्वायर बना सकते हैं। चलिए देखें इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप छोटा सा ही पहले ग्रेनी स्क्वायर बनाएंगे, बहुत बड़ा इस तरह का बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 बार में ही आपको ये पैटर्न रिपीट होता ही रहेगा। तो 2-3 लाइन बनाकर आप एक छोटा सा ग्रेनी स्क्वायर प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा का पूरा आप जितना भी चाहिए बना सकते हैं, जितना बड़ा भी आप बना लें, कोई भी ऊल चलेगा। मैंने यहाँ पर नंबर 4 का जो क्रोचेट हुक है वो लिया है। एक ऊल का जो नीडल होता है वो चाहिए और सीजर चाहिए आपको ऊल कट करने के लिए। बस जल्दी से बनाना सीखते हैं ग्रेनी स्क्वायर। सबसे पहले आपको एक स्लिप नॉट बनाना है। मैंने पहले भी स्लिप नॉट बनाना सिखाया है। इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा डिजाइन होगा। मैं इसे सिंपल वे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरह से स्लिप नॉट बनाकर 4 to 5 चेन्स बनाने हैं। मैं यहाँ पर 5 चेन बना रही हूँ ताकि जो सर्कल हम बनाए या जो रिंग हम बनाए वो अच्छे से दिखाई दे। और प्रैक्टिस के लिए आप सबसे पहले 5 चेन्स ही बनाएंगे। 4 चेन वाला जो रिंग है उसमें आपको सर्कल अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए प्रैक्टिस वाला जो बनाएंगे उसमें 5 चेन बनाकर फिर इस तरह से हमें इसे जॉइन कर देना है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करके हमने एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पर चेन 3 करना होगा। 3 चेन इसलिए बनाना है ताकि हम जब भी डबल क्रोचेट बनाएं तो वो उसी हाइट का ही दिखे। तो हमारा जो फर्स्ट 3 चेन है वो फर्स्ट डबल क्रोचेट माना जाएगा। अभी स्क्वायर बनाने के लिए हम 3 डबल क्रोचेट लेंगे। तो फर्स्ट चेन को हमने डबल क्रोचेट माना और फिर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको डबल क्रोचेट बनाना सिखाया है। तो इस तरह से 3 हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। 3 का एक सेट आप समझ लीजिए। अब हमें 2 चेन बनाने हैं कर्नर्स के लिए। स्क्वायर बनाएंगे तो हमें इस तरह का 3 का 4 सेट बनाना होगा। तो आप रिंग के सेंटर में ही इस तरह से 3-3 डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे और 3 डबल क्रोचेट के बाद 2 चेन बनाएंगे। तो पूरा जो हमारा सर्कल होगा वो होगा 3 into 4 12 डबल क्रोचेट का और 2 into 4 8 चेन्स का। ताकि हमारे जो ग्रेनी स्क्वायर के 4 कर्नर है वो अच्छे से दिखाई दे। सेंटर का रिंग दिखे इसलिए मैंने 5 चेन लिया है। प्रैक्टिस के लिए आप इसी तरह से बनाएं। और जो हमारा टेल है, ऊल का जो टेल है वो हम पकड़ के उसको क्रोचेट करते जाएंगे एक साथ ही और बाद में उसे हम पीछे से टक कर लेंगे। तो देखिए हम अभी एंड पे आ गए और 2 चेन बना लिया। अब हमने जो स्टार्टिंग के 3 चेन बनाए थे, यानी हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोचेट था
वहां पर हम जो थर्ड चेन है वहां हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ताकि हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमने हुक को इंसर्ट किया और एक स्लिप स्टिच बनाकर राउंड को कंप्लीट किया। अब हमें सेकेंड राउंड बनाना है, तो सेकेंड राउंड के लिए भी वही टेक्निक है। पहले 3 चेन बनाएंगे और फिर हम डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे, पूरा का पूरा चेन हम लेंगे और डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोचेट्स के ऊपर डबल क्रोचेट्स बनाना है और जब हम कॉर्नर में आ जाएंगे वहां पर जो हमने 2 चेन बनाया था उसी जगह पर हम 2 डबल क्रोचेट एंड 2 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे लाइन के जो डबल क्रोचेट है वो हो गए और फिर हम 2 चेन बनाएंगे ताकि हमारा कॉर्नर डिफाइन हो जाए और फिर से हम इस राउंड में डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो पहला लाइन जो था वो हमने 3 डबल क्रोचेट का बनाया था। अब जो राउंड होगा उसमें +4 हो जाएगा, यानी 7 डबल क्रोचेट का सेकेंड राउंड होगा। देखिए ध्यान से देखिए हमें कहाँ अपना हुक इंसर्ट करना है। ये इस तरह से पूरा का पूरा चेन हमें दिखना चाहिए और हम इस तरह से डबल क्रोचेट्स बनाते जाएंगे। डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट होगा और कॉर्नर के पास आ जाएंगे तो इधर 2 उधर 2 डबल क्रोचेट हम बनाते जाएंगे और गिनते रहिएगा क्योंकि हमें इस राउंड में 7 डबल क्रोचेट्स लाइन में चाहिए। देखिए पहला 3 और उसके बाद हमें 7 डबल क्रोचेट मिलने चाहिए। चलिए गिन के देखते हैं। फर्स्ट राउंड में 1 2 3, सेकेंड राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोचेट हमें मिलने चाहिए और कॉर्नर भी डिफाइन होता जाएगा विथ 2 चेन्स। सात डबल क्रोचेट के बाद 2 चेन बनाकर हम दूसरी साइड में जाएंगे। फिर से वही 2 डबल क्रोचेट इस तरफ, 2 डबल क्रोचेट उस तरफ और डबल क्रोचेट के ऊपर हमें डबल क्रोचेट बनाते जाना है। चलिए झटपट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम एंड पे आ गए, यानी उस राउंड में आ गए जहां पर हमने स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ भी हम पहले 2 डबल क्रोचेट बनाकर इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और फिर जिस 3 चेन से हमने स्टार्ट किया था उसके 3rd चेन से हम स्लिप स्टिच बनाकर ये राउंड को कंप्लीट करेंगे।
अब हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड राउंड में जाने का तरीका भी एकदम सेम है। हमें फिर से 3 चेन बनाने हैं और फिर डबल क्रोचेट्स के ऊपर हमें डबल क्रोचेट्स बनाते जाना है। तो पहला राउंड 3 डबल क्रोचेट का, सेकेंड राउंड 7 डबल क्रोचेट का और तीसरे राउंड में हमें फिर से +4 होगा, यानी 11 डबल क्रोचेट्स का बनाते जाना है। सारे राउंड्स बनाकर हम जॉइन कर लेंगे, यानी स्लिप स्टिच बनाकर थर्ड राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें इसे खत्म करने के लिए एक और चेन बनाकर छोड़ना है। स्लिप नॉट बनाने के बाद एक चेन बनाना है और फिर हमारा जो वर्किंग ऊल है उसे कट कर लेना है। अब दूसरी तरफ से हमें इसे निकालना है। अब सिक्योरली हमारा डिजाइन क्लोज हो चुका है। ऊल का जो नीडल है उसे लेकर हम पीछे से बचे हुए ऊल को टक कर लेंगे और देखिए कुछ इस तरह से हमारा स्क्वायर बनकर तैयार हुआ है। चलिए इन्हें भी पीछे से हम टक कर लेते हैं और बचे हुए ऊल को निकाल देते हैं। और लीजिए तैयार है आपका प्यारा सा ग्रेनी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम इसे जॉइन करना भी सीखेंगे। तो आप इस तरह से इजीली घर पर आराम से ग्रेनी स्क्वायर बना सकते हैं। तो बनाइए कुछ आपके मनपसंद साइज का और डिजाइन का। ये एक ही तरह का है, आप इसे रिपीट करते करते जितना भी चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे इस तरह के ग्रेनी स्क्वायर्स बनाकर जॉइन करके बड़ा सा पीस बना सकते हैं। तो इस तरह के और भी पीसेस बनाकर आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।